दोस्तों, भारत के मित्र देशों की बात जब जब होती है तो इसमें इजराइल, रशिया, जापान जैसे देशों का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से भारत के इंटरनेशनल रिलेशन फ्रांस के साथ काफी ज्यादा गहरे होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते फ्रांस ने भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। वहीं पर दूसरी तरफ रूस, जिसे भारत का बेस्ट फ्रेंड भी कहा जाता था, उसने हाल ही में भारत को एक बड़ा झटका दे दिया है, जिसकी उम्मीद भारत रशिया से बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो चलिए जानते हैं इन दोनों ही खबरों के बारे में विस्तार से। शुरू करते हैं हमारी आज की पहली खबर से। दोस्तों, भारत ने जब से फ्रांस के साथ राफेल की डील साइन की है और फ्रांस से 36 राफेल परचेज किए हैं, तब से भारत के साथ फ्रांस के बायलैटरल रिलेशन और भी गहरे होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका नतीजा भी अब दिखने लगा है। भारत के सपोर्ट में आकर फ्रांस ने चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत का एक खास हिस्सा है, जिस पर लंबे समय से चीन दावा करता आया है। भारत के काफी मजबूत विदेशी संबंध होने के बावजूद दुनिया के बाकी देश इस मुद्दे से दूरी बनाए रखते हैं। कुछ वक्त पहले चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 इलाकों को अपने चीनी भाषा में नए नाम भी दिए थे, लेकिन बावजूद इसके दुनिया के बाकी किसी देश ने इस पर अपने विचार आगे नहीं रखे। लेकिन दोस्तों, हाल ही में आ रही अपडेट के अनुसार फ्रांस ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपनी इन्वॉल्वमेंट दर्शाते हुए भारत के सपोर्ट में एक बोल्ड स्टेप लिया है, जिससे साफ होता है कि फ्रांस भारत के साथ अपनी दोस्ती को चीन से ऊपर रख रहा है। खबर सामने आई है कि पिछले दिनों फ्रांस के ब्रांड एम्बेसडर अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे। देश की आजादी के 75 वर्ष में ऐसा पहली बार हो रहा है कि फ्रांस ने अरुणाचल प्रदेश में इन्वॉल्वमेंट दिखाई हो, और वो भी भारत से जुड़कर। भारत में मौजूद फ्रेंच एम्बेसडर इमैनुअल लेनिन अपने इस दौरे के चलते अरुणाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर के.टी. पटनायक से मिले। लंबी बातचीत के चलते उन्होंने फ्रांस की तरफ से अरुणाचल प्रदेश की सरकार के साथ कोऑपरेशन को बढ़ाने और संबंधों को मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की है। लेकिन यह दौरा सिर्फ मीटिंग और ऑफिशियल टूर जैसा नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ इमैनुअल लेनिन को अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति, कल्चर, लैंग्वेज से भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रूबरू कराया। और ये दौरा पूरी तरीके से दोनों देशों के बीच में हेल्दी रिलेशनशिप को दर्शा रहा था, जिसके बाद से ही ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में फ्रांस की तरफ से अरुणाचल प्रदेश में कुछ बड़े लेवल के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। दोस्तों, जब भी भारत का कोई भी मंत्री अरुणाचल प्रदेश का दौरा करता है या कोई ऑफिशियल प्रोग्राम कराया जाता है तो चीन को बहुत मिर्ची लगती है और अक्सर चीन अपनी नाराजगी भी जाहिर करता है। लेकिन फ्रांस की तरफ से अरुणाचल प्रदेश में भारत सरकार के कोऑपरेशन के साथ इतना बड़ा दौरा हुआ और मीटिंग भी हुई और आगे इन्वेस्टमेंट भी होंगे, और इन सब चीजों को चाइना सिर्फ चुपचाप देखता रहा। ना वो फिलहाल कुछ बोल पा रहा और ना आगे बोल पाएगा। बहरहाल इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो कि रूस से निकलकर सामने आ रही है। कुछ वक्त पहले इस महीने की शुरुआत में रशिया ने भारत को एक बहुत बड़ा झटका दिया था, जब उसने पेमेंट को लेकर एक बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी थी। हुआ यूं था कि रशिया ने भारत में हथियारों की जो आपूर्ति है, जिसे रशिया भारत के साथ हुई हथियारों की डील के चलते पूरा करने वाला था, रशिया ने उसे पूरा करने से इनकार कर दिया था। रशिया ने लिखित तौर पर एक बयान देते हुए ये कहा था कि वह भारत को तय समय पर स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस किट और S-400 डिफेंस सिस्टम की 2 रेजिमेंट की डिलीवरी नहीं कर पाएगा। इन सभी को भारत में 2023 के आखिरी तक रशिया की तरफ से डिलीवर किया जाना था। वहीं अब ऐसे में एक तरफ जहां भारत का अपने दोनों ही दुश्मन पड़ोसी देशों के साथ सीमा पर तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं रशिया का लास्ट मोमेंट पर हथियारों को भेजने से इनकार करना बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत ने जब अपने मित्र देश के साथ अपनी इस समस्या को लेकर फिर से चर्चा शुरू की तो रशिया ने तुरंत इसका सॉल्यूशन भी निकाल दिया। एक साइड पेमेंट के जरिए भारत S-400 के चौथे वेरिएंट का पेमेंट रशिया को देगा, जिसके लिए रशिया भी मंजूरी दे चुका है। और रशिया ने एक गारंटी देते हुए ये कहा है कि तय समय पर भारत को S-400 की चौथी यूनिट सप्लाई कर दी जाएगी। लेकिन वहीं पर 5वीं यूनिट, स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस किट के बारे में रशिया ने कोई भी जानकारी नहीं दी है। यानी कि साफ है कि भारत को तय समय पर S-400 की चौथी रेजिमेंट तो मिल जाएगी, लेकिन 5वीं रेजिमेंट का अभी कुछ अता पता नहीं है। भारत को ये कब तक मिलेगा? वहीं इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण पेमेंट इशू ही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन फ्रांस द्वारा अरुणाचल प्रदेश में खुला समर्थन देने के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही भारत और फ्रांस की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना भी ना भूलिएगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।